है दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जीके सेक्शन से आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से नहीं बल्कि उस एमसीक्यूज़ में जितने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है उन सबको मैं आपको डिस्कस करूँगा ताकि आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाए। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा उसकी डिटेल्स के बारे में तब भी आप इस वीडियो को देख के आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Tulsidas, a poet who lived during the medieval times of the Indian history, wrote Ramcharitamanas in which of the following languages? 1. Pali, 2. Prakrit, 3. Awadhi, and 4. Sanskrit. And the right answer is 3. Awadhi. Ramcharitmanas is a book written by the Tulsidas in the Awadhi language. Ramcharitmanas is Tulsidas' magnum opus. It is composed of 7 chapters. Balakananda is the first and the longest of the 7 chapters of the Ramcharitmanas. Other notable works of the Tulsidas are Vinaya Patrika, Gitavali, Dohavali, Kavitavali, Bharabai Ramayana, Janaki Mangal, Ramalala Nahachu, Sankata Mochana, Vairagya Sandipini. What was the capital of the French colony in India? 1. Pondicherry, 2. Calicut, 3. Cochin, and 4. Goa. And the right answer is Pondicherry. Pondicherry was also called India's Little France. The name Pondicherry was changed to Puducherry in 2006. The name Pondicherry was renamed Puducherry in 2006. Remember it. Pondicherry 4 फ्रेंच कॉलोनीज को मिला के बनता है। सबसे पहले है पोंडिचेरी, करैकल, माहे एंड यनम। पोंडिचेरी और करैकल तमिलनाडु से घिरा हुआ है और माहे को केरला ने घेर के रखा है और यनम को आंध्र प्रदेश ने घेर कर रखा है। पोंडिचेरी को इंडिया से कब जोड़ा गया? इन 1 नवंबर 1954 को। और पोंडिचेरी बिकेम ऑफिशियल इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया कब बना? 1963 को पूरी तरह से इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। तो अभी बाकी स्टेट्स के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जो सिटी से उसको भी जान लेते हैं। कलिकत जो है वो केरला का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और कोचीन इसको भी क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। कोचीन इज द फर्स्ट ई पोर्ट इन इंडिया और गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। गोवा भारत का सबसे ज़्यादा छोटा देश है। गोवा को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1961 में पोर्टुगीज से मिला। With the commencement of the 7th century, who ascended the throne of the थानेश्वर and कनौज? 7th century में कौन थानेश्वर और कनौज का राजा बना है? तो ऑप्शन में है कृष्णदेवराया, हर्षदेवन, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोलावान और चंद्रगुप्ता II। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत का नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर है। उन्होंने 606 to 647 कॉमन एरिया, सी को कहते हैं हम लोग कॉमन एरिया, यहाँ तक रूल किया था। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। ये कौन सी डायनेस्टी का था? पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी को हम लोग वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? प्रभाकरा वर्धना, यानी कि प्रभाकरा वर्धना पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर भी कहते हैं। famous Chinese traveler Zhuangziang visited India during this period। Zhuangziang को हम लोग हुएनसांग भी कहते हैं और उनका हर्षवर्धन का बायोग्राफी का नाम है हर्षचरिता, जिसको लिखा था बनभट्टा ने, उसके कोट पोइट बनभट्टा ने। वो उन्होंने एक बुद्धिस्ट कॉन्वोकेशन में कराया था। कब कराया था? 643 कॉमन एरा में, और वो उनकी देहांत कब हो गई? 647 CE में। Which among the following is the longest river in the South India? साउथ इंडिया का वो कौन सा नदी है जो सबसे ज़्यादा लंबा है? पहले नंबर पे है नर्मदा, तुंगभद्रा, गोदावरी और चौथी में आता है कृष्णा। आप एक बार सोचिए और इसका आंसर बताइए। द राइट आंसर इज गोदावरी। तो ये रहा गोदावरी रिवर। जी हाँ, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से शुरू होके आंध्र प्रदेश में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। और यहाँ पर कितनी से देशों से, मतलब कि स्टेट से ये चलता है। सबसे पहले तो गोदावरी महाराष्ट्र से निकलता है और उसके बाद
तेलंगाना में जाता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर जाके बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ब्रह्मगिरी हिल से, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी हिल से। और ये कितनी स्टेट से जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन चारों स्टेट से ये गुजरता है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, सबसे पहले कौन सा रिवर होता है? गंगा होता है और उसके बाद दूसरी नंबर पर आता है गोदावरी। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हम लोग एक बार बाकी तीनों रिवर्स को भी देख लेते हैं। ये रहा नर्मदा रिवर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर है तुंगभद्रा रिवर, और आप नीचे इसके तुंगभद्रा के साइड में ही देख सकते हैं तुंगभद्रा और कृष्णा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तुंगभद्रा और कृष्णा मिलके कहाँ पे गिर जाते हैं? मछलीपट्टनम में। नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में ही गिरता है और इसको लाइफलाइन ऑफ द मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। कृष्णा रिवर के हम लोग बारे में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है और इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड तेलुगु गंगा भी कहा जाता है। तेलुगु गंगा, कृष्णा रिवर को तेलुगु गंगा। और दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और तुंगभद्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। तुंगभद्रा कौन सी रिवर का ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। Which disease among the given options is spread via pigs? And the options are number 1 Nipah, number 2 swine flu, number 3 Zika and number 4 plague। तो इसका सही आंसर क्या होगा? The right answer is swine flu। निपा किससे फैलता है? निपा वायरस से फैलता है, और जीका एरिस मॉस्किटो के एरिस स्पीसीज मॉस्किटो से बाइट होने पे फैलता है, और प्लेग इज ए डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। निपा किससे फैलता है? वायरस से, और प्लेग बैक्टीरिया से होता है। राइबोफ्लेविन प्रेजेंट इन फिश इज ऑल्सो नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर 1 विटामिन सी, 2 विटामिन के, 3 विटामिन B12 and 4 विटामिन B2, and the right answer is विटामिन B2। राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है विटामिन B2। विटामिन B2 एक फेट सोल्यूबल विटामिन है। फेट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या होते हैं? B and C जो भी विटामिन होते हैं उसको कहा जाता है फेट सोल्यूबल विटामिन, और A, D, E, K इन सबको कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शंस में जितने सारे दिए हुए हैं उसका विटामिन B12 का नाम है कोबालामाइन, और विटामिन सी का नाम है वाटर। विटामिन सी भी एक मैंने बोल दिया कि विटामिन सी और बी एंड सी इसको कह जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, और विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन के का नाम है फ्लेवोनोन। Which mountain pass in the world has the highest motorable road in the world? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माउंटेन पास आखिर होता क्या है। तो माउंटेन पास को समझने के लिए आप एग्जैक्टली इस वीडियो को, इस फोटो को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक माउंटेन रेंज से यहाँ से रोज जा रहे हैं ऐसे करके और ऊपर जाकर और इस माउंटेन को पास करने की या पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप जो दिखाई दे रहे हैं वही है माउंटेन पास। यानी कि माउंटेन पास वो रास्ता है जहाँ से एक माउंटेन के एक साइड से दूसरी साइड तक जाया जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग माउंटेन पास। तो बातें हैं हमारे ऑप्शंस पर। सबसे पहले आता है जेलेपला, नाथपुला, शिवकिला और दुंगरीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दुंगरीला। दुंगरीला का दूसरा नाम है माना पास, और आपको ये माना पास कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में ही मिलेगा। यह तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर में सबसे ज़्यादा ऊंचे जगह पर माना पास मिलेगा। इसका दूसरा नाम है दुंगरीला। दुंगरीला कौन से माउंटेन रेंज के ऊपर है? वो है जस्कार माउंटेन रेंज, और इसका एलिवेशन जो हाइट है 5582 मीटर है अबव द सी लेवल। इट इज़ द लास्ट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। और इसको कब बनाया था? BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 से 2010 के बीच में बनाया था। जेलेपला आपको मिलेगा सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर में, और नाथुला आपको मिल सकता है कहाँ पर मिलेगा? सिक्किम और चाइना के ऑटोनोमस रीजन तिब्बत से। और शिवकिला ये कहाँ पर मौजूद है? हिमाचल प्रदेश में।
The production of a commodity through natural process is an activity associated with which of the Indian economy? ऑप्शन में है पहला टर्शियरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और चौथा है प्राइमरी। और इसका सही आंसर है, आपको मालूम ही होगा, ये नेचुरल प्रोसेस मतलब कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी। प्राइमरी, जी हाँ। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी होता है और ये नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनते हैं। और टर्शियरी, सेकेंडरी को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। और टर्शियरी को हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। और क्वार्टरनरी को हम लोग कहते हैं जो काम जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जो यानी कि जो हमारे दिमाग का काम होता है उसको कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। थेयम इज ए ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फोक थिएटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ 1 बिहार, 2 केरला, 3 राजस्थान, 4 कर्नाटका। और इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं थीयम। आप नाम से बता सकते हैं कि ये बिहार तो नहीं हो सकता, राजस्थान भी नहीं हो सकता, कर्नाटका और केरला दोनों में से ही एक होगा। तो इसका राइट आंसर है केरला। इन विच ईयर डज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास? तो इसका सही आंसर होगा 2010, 2011, 2012 और 2013। एंड द राइट आंसर इज 2013। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में लाइक कीजिए। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।